ग्रुप सी में देखें। ग्रुप सी है, जैसा कि हमने सिलेबस में जिक्र किया था, इसमें ड्रामेटिस्ट के बारे में पढ़ना और ड्रामा के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना ग्रुप सी में, और ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो देखें जो सब टॉपिक्स आएंगे, इसमें भी नोट्स ही लिखना होता है, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स। तो उस नोट में से एक है यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स, जैसा कि नाम है यूनिवर्सिटी, और विट्स, विट्स का मतलब होता है विद्वान, विद्वान, एक से ज़्यादा विद्वान ऐसा लगा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत वैसे ड्रामेटिस्ट और एसिस्ट आते हैं जो एलिजाबेथियन टाइम में, एलिजाबेथ के समय में, जिन्होंने ड्रामाज और एसेज लिखा था, और इन लोगों से शेक्सपियर जो थे वो भी इंस्पायर्ड हुए थे। और ये सारे यूनिवर्सिटी पास राइटर्स थे और काफ़ी विद्वान थे इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या नोट्स में लिखना है। द ड्रामा बिफोर शेक्सपियर, शेक्सपियर से जो ड्रामा पहले थे, क्योंकि शेक्सपियर से पहले जो ड्रामेटिस्ट थे वो यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं। तो क्योंकि शेक्सपियर उन्हीं से इंस्पायर हुए थे, तो ड्रामा बिफोर शेक्सपियर फाउंड, पाया गया, शेक्सपियर से पहले जो ड्रामा थे वो पाए गए, इट्स full flowering with the dramatist called the university wits। full flowering मतलब पूरा, मतलब पूर्ण, क्या कहते हैं उसको, full flowering। फ्लावरिंग का मतलब है फूलों से भरा हुआ, फूलों से ढका हुआ, मतलब बहुत ही सुंदर कह सकते हैं इसको, ये एक आइडियम्स के रूप में हम ले सकते हैं। विद द ड्रामेटिस्ट कॉल द यूनिवर्सिटी विट्स, जो ड्रामेटिस्ट थे यूनिवर्सिटी विट्स के, उनके साथ, उनसे, शेक्सपियर से पहले फुल फ्लावरिंग था, मतलब फूलों से भरा हुआ ड्रामेटिस्ट थे। अब आगे, दिस ड्रामेटिस्ट वेर वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स, ये ड्रामेटिस्ट जो थे वो काफ़ी वेल एजुकेटेड स्कॉलर्स, स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान थे। दे रोट इन द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के क्लोजिंग ईयर्स में, क्लोजिंग का मतलब खत्म होने के कगार में जब था, उस समय में उन्होंने लिखा, दिस name of university wits was given them because they were nearly all educated at Oxford or Cambridge University। This name of university wits, ये जो नाम है, कौन सा नाम, यूनिवर्सिटी विट्स का, यूनिवर्सिटी विट्स जो नाम दिया गया, was given, इनको दिया गया, देम, इन्हें दिया गया यूनिवर्सिटी विट्स का नाम, क्योंकि बिकॉज दे वेयर नियरली ऑल एजुकेटेड, और ये लोग करीब, नियरली का मतलब करीब करीब होता है, सभी, करीब सभी, नियरली ऑल एजुकेटेड मतलब सभी एजुकेटेड थे। कहाँ पे, तो एट ऑक्सफोर्ड, या ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। आपने सुना होगा नाम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, तो इस दोनों में ये लोग एजुकेटेड थे। विट, ये जो विट होता है, was the synonym, साइनोनिस का मतलब होता है पर्यायवाची, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो पर्यायवाची होता है, मतलब उसके समानार्थ जो अर्थ होता है उसको कहते हैं साइनोनिस। जैसे पानी का पर्यायवाची हम कह सकते हैं जल, उसी के समान एक अर्थ वाला शब्द, पानी का जल कह सकते हैं। फॉर स्कॉलर, स्कॉलरों के लिए जो था वो साइनिज्म है फॉर स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, विद्वानों का साइनिज क्या है, विट, दोनों एक ही अर्थ है, लेकिन जैसे जल कहें या पानी कहें बात बराबर है, तो इसका साइनिज। ऑल द यूनिवर्सिटी विट्स हैव सेवरल फीचर्स इन द कॉमन, और सभी यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं, यूनिवर्सिटी विट्स वैसे विद्वानों का यूनिटी, खासकर 7 जो राइटर्स थे,
उनकी बात ज़्यादा की गई है। तो इनमें ये जो ग्रुप थे 7 यूनिवर्सिटीविड्स, उन्हीं को कहा गया, उनका नाम है यूनिवर्सिटीविड्स, यूनिवर्सिटी के विद्वान। तो हैव सेवरल फीचर्स, फीचर का मतलब विशेषता, पता ही है। इन कॉमन मतलब एक जैसा, इन कॉमन मतलब एक जैसी विद्वता सभी में थी। दे हैड स्टर्मी करियर्स, और बहुत ही तूफानी करियर उनकी थी। करियर कहने मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज था तो वो लिखते थे, तो करियर बहुत हाई था उनका। करियर का मतलब जो भविष्य होता है, ऑक्यूपेशन जो होता है, वो बहुत ही तूफानी था, खूब लिखते थे। दे वर यूजुअली एक्टर्स एज वेल एज ड्रामेटिस्ट, और ये यूजुअली जो है, यूजुअली का मतलब जो व्यावहारिक तौर पे वो क्या थे, ये ड्रामेटिक और एक्टर भी थे। एक ड्रामेटिस्ट भी थे और एक्टर भी थे, मतलब ड्रामा लिखते थे और प्ले भी कर सकते थे। एक्टर थे, एक्टर मतलब स्टेज पे प्ले किया जाना। पहले के समय में मूवीज़ तो नहीं होती थी ना, तो ड्रामाज लिख के लोगों के एंटरटेनमेंट तथा ज्ञान का साधन हुआ करता था, तो ये लोग उसके लिए प्रस्तुत किया करते थे। लोग थके हारे शाम को आते थे और थिएटर्स में जाते थे एंटरटेनमेंट के लिए। दे अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेज एंड फेल्ट द पल्स ऑफ द ऑडियंस। तो क्योंकि ये तो एक्टर, क्योंकि एक्टर भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे, ये सब यूनिवर्सिटी विट्स जो थे, तो दे अंडरस्टूड, वो समझ जाते थे। क्या समझते थे? रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेज एंड फेल्ट द पल्स ऑफ द ऑडियंस। जो स्टेज की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, ड्रामा में जो रिक्वायरमेंट होता है स्टेज पे, क्योंकि परफॉर्म किया जाता है, तो स्टेज के ड्रामा की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अच्छी तरह वो समझते थे, क्योंकि एक्टिंग भी करते थे वो स्टेज पे। और जो नब्ज होता है, पल्स किसके, ऑडियंस जो श्रोता होते थे उसके नब्ज को भी जानते थे, मतलब क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा। जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं आजकल जो डायरेक्टर भी हैं और एक्टिंग भी करते हैं, तो उनको पूरी तरह पता होगा कि क्या लिखे कि दर्शकों को पसंद आए, तो उसको कहते हैं द पल्स ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब श्रोता, वो अच्छी तरह जानते थे। दे ऑफन वर्कड इन कोलेब्रेशन विद द ईच अदर, और वो हमेशा दो लोग ईच अदर के कोलिब्रेशन में काम करते थे। क्या करते थे? कोलिब्रेशन का मतलब मिलके काम करना, अकेले नहीं कोई ड्रामा लिखते थे, कोई पोएट प्रोज लिखते थे। देयर स्टोरी होना चाहिए, देयर स्टोरी मटेरियल, स्टोरी मटेरियल वॉज ऑल्सो कॉमन। उनकी जो स्टोरी मटेरियल हुआ करती थी, स्टोरी में मटेरियल होता है ना, जो सब्जेक्ट्स ये सब डाले जाते हैं, वो करीब करीब सेम हुआ करते थे। और क्योंकि इस पे ऐसे लिखना है तो किस तरह से लिखा जाता था, ये सब देखना है। विद दिस ड्रामेटिस्ट इंग्लिश ड्रामा रिच्ड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी। और इन ड्रामाओं के बीच में, मतलब इन ड्रामाओं के कारण, जो ड्रामा यूनिवर्सिटी विट्स ने लिखा, विद्वानों ने लिखा, वो ड्रामा का जो लेवल था वो हाई चला गया, मतलब काफ़ी हद लोगों को पसंद आया, काफ़ी हाई मतलब लेवल पे आ गया। एक लेवल गिरा हुआ था उससे पहले, उन्होंने हाई लेवल कर दिया। इन मेनी वेज, बहुत सारे वेज में, दे डेवलप्ड इंग्लिश ड्रामा, बहुत सारे वेज में मतलब बहुत दिशाओं में उन्होंने, बहुत क्षेत्र में उन्होंने ड्रामा को डेवलप किया। अब इसमें आता है क्रिस्टोफर मार्लो, बिग नेम, सबसे पहला नाम क्रिस्टोफर मार्लो। वॉज मोस्ट शाइनिंग स्टार अमॉन्ग द यूनिवर्सिटी विट्स। ये मोस्ट शाइनिंग स्टार्स थे, मतलब सबसे ज़्यादा शाइनिंग स्टार का मतलब जो सबसे उभर के आना। अदर वेयर लिली पील, ग्रेन लोड, नेशे एंड केट, ये सब भी थे उसमें शामिल। इसमें इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखें, फिर आगे हम लोग देखेंगे राइटर्स के बारे में।